अभी हम खड़े हैं मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के उस घाट पर जिसका नाम है नर्मदापुरम, जिसे नर्मदा नदी के नाम से जाना जाता है और देशवासी इसे नर्मदा मैया के नाम से पुकारते हैं। नर्मदापुरम भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के नर्मदापुरम जिले में स्थित एक प्रमुख शहर है। नर्मदापुरम जिला मुख्यालय है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित होने के कारण इसका नाम नर्मदापुरम पड़ा। यह शहर नर्मदा नदी के किनारे अपने खूबसूरत घाटों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें सेठानी घाट एक प्रमुख आकर्षण है। नर्मदापुरम एक शहर है जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह शहर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, जो हिंदू धर्म में एक पवित्र नदी मानी जाती है। नर्मदा नदी को नर्मदा मैया के नाम से भी जाना जाता है, जो इस क्षेत्र के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्ता को दर्शाता है। नर्मदापुरम अपने आप में कई विशेषताएं समाये हुए हैं। नर्मदापुरम शहर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, जो इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाता है। तो वही नर्मदा नदी का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है और यह शहर हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। नर्मदापुरम घाट और शहर के आसपास के क्षेत्र में प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अधिक है, जिसमें वनस्पतियों और जीव जंतुओं की विविधता है। नर्मदापुरम के आकर्षण की अगर बात की जाए तो यहाँ का नर्मदा घाट एक प्रमुख आकर्षण है। यहाँ लोग नर्मदा नदी में स्नान करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। वहीं यहाँ का बावई माता मंदिर एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जो नर्मदापुरम शहर में ही स्थित है। नर्मदापुरम शहर के आसपास के क्षेत्र में कई प्राकृतिक स्थल है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इसी तरह पूरी तरह से नर्मदापुरम एक ऐसा शहर है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक महत्व और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। तो आइए मध्य प्रदेश के पावन नर्मदापुरम धाम पर। फल पावे हरि ओम जय जगेशा हरि बोलो नर्मदा मैया की जय, बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी जनपा सत्य हरि नारद दर्शनी धन्यवादी हरि ओम जय लक्ष्मी रमीना प्रगति भई कवि कारण हरि ओम जय। क्या नाम बताना नहीं सर, gimana करे मैं ini marah Kara Ismail आप चले लो
अभी हम खड़े हैं मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के उस घाट पर जिसका नाम है नर्मदापुरम, जिसे नर्मदा नदी के नाम से जाना जाता है और देशवासी इसे नर्मदा मैया के नाम से पुकारते हैं। यहाँ का धार्मिक महत्व इतना अत्यंत प्राचीन है कि यहाँ पे हिंदूवादी और सनातन संस्कृति को जीवंत रखे हुए हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जगह जगह नर्मदा के तट पर, नर्मदा के घाट पर शिव जी के शिवलिंग विराजमान है। इनका क्या औचित्य है, शिव जी का यहाँ पे क्यों विराजमान करके यहाँ पे इसकी पूजा अर्चना क्यों की जाती है, ये हमें भी नहीं मालूम, लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से कि ऐसा क्यों होता है, यहाँ पूजा किस प्रकार से की जाती है। यहाँ पंडितों से भी हम जानेंगे। हम हमारे ग्रुप के साथ में यहाँ मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम घाट पे आए हैं और यहाँ इसका जो धार्मिक महत्व है, यहाँ इस नदी का, इस नदी के जल में स्नान करने से कहते हैं कि सारे पाप मिट जाते हैं हिंदू संस्कृति के हिसाब से। और ये जो नर्मदा मैया है, नर्मदा घाट है, इस घाट पे आने वाले प्राचीन दिनों में ये भी कहा जाता है कि अगर साधु सन्यासी हिंदुस्तान के अंदर, भारत देश के अंदर गौ, गंगा और गाय जैसे जैसे विलुप्त होती जा रही है, वैसे वैसे विलुप्त होने के बाद में गाय और संत जो है वो इसी नर्मदा के तट के ऊपर सभी को मिलने वाले हैं। ये एक दावा पेश किया जा रहा है। तो हम आपको वही बताने जा रहे हैं। नर्मदा नदी जो घाट पूरा आपको दिखाई दे रहा है, कैमरामैन दिखाने का प्रयास करेंगे। पूरा ये नर्मदा नदी का घाट है जहाँ पे पूरे भारत देश से काफ़ी लोग आए हुए हैं। हमारा ग्रुप भी साथ है और यहाँ पे किस प्रकार से इसकी महत्ता है, किस प्रकार से इसका वर्णन किया जाता है नर्मदा मैया का, वो हम आपको दिखाने का और बताने का पूरा प्रयास करेंगे। क्या नाम आपका? ज्ञानी बाबा। कहाँ से पधारे आप? हम आए ओंकारेश्वर से। ओंकारेश्वर से? जी। मध्य प्रदेश की धरती से ही है जी हाँ। आज यहाँ गंगा, यहाँ नर्मदा के तट पर आप स्नान कर रहे हैं। जी। कैसे आना हुआ आपका यहाँ? क्या महत्ता है यहाँ की? यहाँ आते रहते हैं, सुख शांति मिलती है। नहाने से मानव की हर परेशानी दूर होती है। अच्छा। और शांति मिलती है, मेन चीज़ है। यहाँ जो पूजा की जा रही है शिव जी की, जगह जगह शिवलिंग विराजमान है, उसकी क्या महत्व है? शिव जी का महत्व ये है, क्या ये नर्मदा मैया शिव जी के पसीने से उत्पन्न हुई है और इन्होंने 12-14 साल एक पेड़ पे खड़े होकर तपस्या करी है। तपस्या के बाद भोलेनाथ ने वरदान दिया कि इस कलयुग के सब पाप को नष्ट कर देना और जो तेरे तट पे हाथ जोड़कर प्रणाम करेगा सुख शांति देना। यह है नर्मदा मैया की कहानी। कहते हैं शिव जी के पसीने से ये नर्मदा मैया प्रकट हुई है।